अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में तीनों बड़ी जमातों ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तें शाया कर दी हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की जो लिस्ट जारी की है उसमें 3% अभी उनके ऐसे हल्के हैं जहाँ पर उनके कैंडिडेट फाइनल नहीं हो सके। 266 में से आलमोस्ट जो है 7 सीट ऐसी हैं जो अभी खाली हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी 54 नशिस्तें अभी खाली हैं, वहाँ पे उनके कोई उम्मीदवार नहीं हैं। ये 20% बनता है टोटल उनके उम्मीदवारों का जो नशिस्तें खाली हैं। यहाँ पे उन्होंने IPP या दीगर सियासी जमातों के साथ गालबन एडजस्टमेंट की है। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अब तक अपनी फहरिस्त जारी की है और शायद उसमें अभी प्रोसेस मज़ीद चल रहा है, अभी तक उनकी जो लिस्ट सामने आई है उसमें कोई 25% नशिस्तें अभी खाली हैं। और इस वक्त जो माहौल है इलेक्शन का, अभी तक वो उस अंदाज में नहीं बन सका जो बनना चाहिए था। वोटर टर्नओवर कितना होगा और कौन सी जमात लीड करेगी, इस पर हम बात करेंगे। और एक पोस्टल बैलेट जो सरकारी मुलाजमीन को फराम किए जाते हैं, जो लोग अपने शहरों से दूर ड्यूटी करते हैं, उनके हवाले से कल आखिरी डेट होगी। लेकिन बहुत सी ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि शायद जो इस वक्त हुकूमत है वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है सरकारी मुलाजमीन के वोट के ऊपर भी। इस मामले को भी हम आज डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ साइफर केस और फिर तोशाखाना केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं, वो भी आज के मौज़ूआत में होंगे। इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें बैरिस्टर आमिर हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, और उनके साथ हैं अज़हर सदीक साहब जो कानूनदान है और PTI की लीगल टीम के अंदर भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। बिलाल भुट्टो साहब आज लाहौर में उन्होंने जलसा किया और पंजाब के अंदर काफ़ी वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली PMLN जिसका घर पंजाब कहा जाता है या गढ़ कहा जाता है, उसकी इतनी अभी तक एक्टिविटी पंजाब के अंदर उस तरह से नज़र नहीं आई, लेकिन पीपल्स पार्टी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। ये बताइएगा कि अभी आपकी जो नशिस्तों का मामला है, जैसे हम फिगर देख रहे थे, पंजाब के अंदर ही कोई 141 नेशनल असम्बली की नशिस्तें हैं, उसमें कालबन 57 सीट्स अभी तक खाली हैं। क्या ये खाली ही रहेंगी? यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है आपकी या कोई इत्तेहाद होना है, या क्या अभी स्ट्रेटजी क्या है, या अभी उम्मीदवार आप मजीद अनाउंस करेंगे पंजाब में? बहुत शुक्रिया खालिद जी। हमारी तकरीबन पंजाब के अंदर तमाम सीट्स पे ऊपर कैंडिडेट्स रहेंगे। ये जो कुछ सीट्स हैं वो बहुत से कैंडिडेट्स दूसरी जमातों से हमारे साथ राब्ते के अंदर थे और एक तरह के एडजस्टमेंट का हमारा मामला था। कुछ लोग तो हमारी पार्टी में आ गए और उन्होंने हमें फिर हमने अलॉट किया है अपना निशान, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनके साथ एडजस्टमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसके तमाम सूबों से कैंडिडेट्स मौजूद हैं और तकरीबन हर हल्के के अंदर कैंडिडेट्स मौजूद हैं। और जिस तरह आज आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इंतखाबी मुहिम चल रही है या कोई पार्टी चला रही है जो आवाम के अंदर मौजूद है, अपना मंशूर लेके मौजूद है। हमारे चेयरमैन साहब करिया जा रहे हैं, हर सूबे में गए हैं और अपने मंशूर और प्रोग्राम के साथ गए हैं। अवामी मुआशी मुआहदा जिसकी अवाम को जरूरत है, हम वो लेके गए हैं। और बिलावल भुट्टो साहब वाहिद उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, जो अवाम के पास भी जा रहे हैं, प्रोग्राम भी दे रहे हैं और साथ बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकाम की, नफरत की और इंतशार की सियासत नहीं करेगी। और आज देखिए, आज जो लाहौर का जलसा था, अगर आप उसे देखें तो इतना बेहतरीन क्राउड और यंगस्टर्स की मौजूदगी और मुसलसल हम जितनी देर तकरीबन 4-4.5 घंटे जलसे में रहे हैं, मुसलसल नौजवानों की तरफ से वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे लगते रहे। और जिस तरह लाहौर के नौजवानों ने वेलकम किया है, ये एक पैगाम है लाहौर में उन अशराफिया को कि अब अशराफिया की नहीं चलेगी। और खालिद साहब, एक और अच्छा जो आज की तकरीर के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि वो सियासी कुव्वतें जो पसे पुष्ट बैठ गई हैं, जो समझती हैं कि अवाम की बजाय इक़्तिदार कोई और देगा। कोई कहता है साड़ी गल हो गई है और कोई चाहता है कि साड़ी गल हो जाए। हम इनसे बरखिलाफ अवाम के साथ अपना मुकदमा अवाम के सामने अपना प्रोग्राम रखे हुए। और आज बड़ी बात बिलावल भुट्टो साहब ने ये की है, PTI के वर्कर्स को पैगाम दिया है कि इस वक्त तीर का मुकाबला शेर के साथ है और पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल फोर्स है जो सियासी कैदी नहीं रखती, न अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में रखती है। तो अगर उन्होंने आज होशबंदी का और सियासी फैसला किया और पीपल्स पार्टी के साथ चले, तो मुल्क के अंदर हम यकीन दिलाते हैं कोई सियासी कैदी नहीं होगा,
किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं होगा, और हम ना इंतकाम लेना चाहते हैं, ना नफरत करना चाहते हैं, और ना अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में डालना चाहते हैं। हम सबके साथ बातचीत करके, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पैगाम है कि हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना के मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अब पीछे नफरत की, इंतकाम की, इंतशार की सियासत नहीं चाहते हैं। ये एक इतना वाज़ेह और इतना बड़ा पैगाम था जो आज पंजाब के दारुल हुकूमत से और पंजाब और पाकिस्तान के दिल से दिया गया है, और उसी तरह जिस नेक नियति से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये पैगाम दिया है, उसी जोश और जज्बे के साथ लाहौर और पंजाब के नौजवानों ने उसे रिसीव किया है। और इंशाल्लाह इसका फैसला 8 फरवरी को होगा कि ऐसी जमात और ऐसी लीडरशिप चाहिए जो सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखती, सियासी तकसीम और सियासी इंतशार की तकसीम नहीं रखती। समाज, हम समझते हैं कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, मुल्क को इकट्ठा रखना पड़ेगा, हमें मुफाहमत की जरूरत है, और आवाम के मसाइल के ऊपर इत्तेहाद की जरूरत है जो सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। मैं अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ आता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने मैसेज जो है रिकन्सिलिएशन का दिया है लाहौर में, और बिलावल भुट्टो साहब PDM की गवर्नमेंट में वज़ीर ख़ारजा भी रहे, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी रही है। इस वक्त जो पूरा माहौल है, अगरचे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी लीडिंग पोजीशन में है कि आलमोस्ट 97% सीटों के ऊपर उन्होंने अपने फाइनल कर लिए हैं कैंडिडेट जो अनाउंस किए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको शायद वो माहौल मिल नहीं रहा जो बाकी जमातों के। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कुछ जगहों के ऊपर उनके दफातर पे हमले हुए हैं, उस पर भी हम आमिर साहब से बाद में बात करेंगे ज़रा। लेकिन ये जो मजमूई माहौल है वो अभी तहरीक इंसाफ को उस तरह से मिला नहीं है। तो ऐसे हालात में जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि ग्रैंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, 8 फरवरी के बाद सबको मिल बैठ के करना चाहिए, तो 8 फरवरी से अब तक जो दिन है इसके अंदर भी क्या कोई माहौल को साजगार बनाने के लिए इकदाम होने चाहिए, या ऐसे ही चलता रहे और फिर 8 फरवरी के बाद क्या वो माहौल होगा कि ग्रैंड रिकन्सिलिएशन हो सकेगी? अब क्या पछता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। पाकिस्तानी सियासी जमातों को ये सोचना उस वक्त चाहिए था ज्यादा कि जब फिसायत का दौर चल रहा था और एक सियासी जमात को कॉर्नर पे लगाया जा रहा था, सब ठट्ठा मजाक उड़ा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। चले फिर भी देर आए दुरुस्त आए। मैं तो 5 जून से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके जमहूरियत की नहीं, मिसाके पाकिस्तान की जरूरत। अगर वो चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने हदूद कयूद में रहे, तो ये एक ग्रैंड अलायंस की एक जरूरत थी जो कि तमाम ये जो कुछ हो रहा था आकर डिमांड करनी चाहिए थी कि उनके साथ अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में रिहाई मिलनी चाहिए, आए बाहर आगे। हम कोई NRO की बात नहीं कर रहे, कोई माफी की बात नहीं कर रहे। यानी ये और इलेक्शन कमीशन जो किरदार एक अदा कर रहा था उसमें बहुत बड़ी वजाहत के साथ चीजें आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ सकी। हाँ, यही अगर बेनजीर भुट्टो साहब या जुल्फकार अली भुट्टो साहब होते तो ये कभी ऐसा दौर ना होता। यहाँ जो कि डिवाइड है, आसम अली जरदारी साहब का अपना नुक्ता नजर है, बिलावल भुट्टो साहब वाकई बड़ा पॉजिटिवली चल रहे हैं। और मुकाबला देखिए, मैं बताऊं, मुकाबला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन बाकी सारी सियासी जमातों के साथ है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से आगे है। जो हमारी असेसमेंट है, जो हमने अंदाजा लगाया है कि नवाज शरीफ को तो वो पजीरा मिल नहीं पाई, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब यंग एंड एनर्जेटिक लीडर है और कोशिश कर रहे हैं। अब आप और लेफ्ट की जमात है ना बुनियादी तौर के ऊपर, यानी ये टोटल एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलने वाले उस तरह नहीं है, लेकिन 17 महीने आखिर गुजारे ही हैं। तो अगर उन चीजों को अगर सारा मुरक्कब के तौर पर देखें तो अवाम जो है ना, अवाम जाकर सवाल कर रही है सेहत कार्ड का, अवाम सवाल कर रही है लंगर खाने का, मुसाफिर खाने का, स्कूल का, तालीम का। ये जो वो काम थे जो आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूछ रही है कि यहाँ पर लोग है मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इंडस्ट्री तो सारी बंद हो गई है, तो 17 महीने के अंदर मुल्क की तबाहकारी हुई है, उसका हिसाब लेना चाहते हैं और इसका हिसाब उन्होंने वोट डाल के देना है। कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर लगा दिया, बल्ले का निशान ले लिया, लेकिन उसके बावजूद ये सीटें जो आपको 3% नजर आ रही है, ये 869 की 59 सीटों पर होगा। पाकिस्तान, ये नोट कर लीजिएगा बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बाहर सियासी जमात होगी तो जवाब तमाम हल्कों पे इलेक्शन लड़ेगी। वो इस तरह किसी की सीटें छोड़ना करना, वो अमूमन
जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है, साबिता हामिद रजा साहब है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर इलेक्शन ये लड़। अजहर साहब 7 नशिस्तें हैं, 5 सिंध में और 2 बलूचिस्तान में जो अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं। वो आप ठीक कह रहे जी। हैं। देखिए बलूचिस्तान में कुछ जो कि अलायंस की बातें हैं, कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन सीटें सारी हो कवर, कोई एक सीट भी नहीं छोड़ी जाएगी। और उसमें अब क्या है, देखिए हमारी वेबसाइट के ऊपर तमाम कैंडिडेट के आ चुके हैं, उनके इंतखाबी निशान आ गए, आप खुद देख लें। हामिद मीर साहब उस दिन कह रहे थे वो किसी जगह गए इस्लामाबाद में, तो किसी ने वो दुकान में बैंगल लटकाया हुआ था, पूछा था ये क्या है, उन्होंने कहा वो हमारा कैंडिडेट महसूस ना करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के नाम पे वोट मिलने हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नया रवाज आ रहा है, गैर जमाती इलेक्शन की बुनियाद तो रख दी किसी सियासी जमात ने नहीं कहा। आगे उन्हें कहना चाहिए था कि इंतखाबी निशान वापस दिया जाए, ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन हर एक अपना नुक्ता नजर है, वो अपनी जगह रहे। अब मैंने ऑलरेडी सेक्शन 215 जो है इलेक्शन एक्ट का वो चैलेंज कर दिया, जिसके तहत आप इंतखाबी निशान ले सकते हैं। ये हमारी मैं लीगल पॉइंट्स की तरफ आता हूँ। एक पॉलिटिकल इशू है, आमिर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि हमने 85 का गैर जमाती इलेक्शन हुआ था, अजहर सदीक साहब ने अभी जो इंतखाबी निशान का हवाला दिया, और उसके नतीजे में जो हमने देखा वो भी तारीख का हिस्सा है, उससे हम आंखें नहीं चुरा सकते। तो क्या ही बेहतर होता कि सारी सियासी जमातें इलेक्शन सिंबल के साथ होती, लेकिन चलें, इलेक्शन होना चाहिए, ये भी एक अच्छा साइन है। ये आपकी गुफ्तगू में हमें ये तासुर मिलता है बिलावल साहब की तकरीर में कि वो अपने वोटर्स के साथ साथ पीटीआई के वोटर्स को भी फोकस कर रहे हैं, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें आज़ाद उम्मीदवारों को देखकर, बल्कि तीर को वोट दें। जैसे अभी आपने कहा कि तीर का मुकाबला जो है कि वो शेर के साथ है, तो आप नहीं समझते कि आप अपने प्रोग्राम के साथ बराह रास्त आप अपने वोटर्स को और उस सारी यूथ या कौम को मुखातिब करें कि आप हमारे वोटर बन जाएं, रेदर देन कि आप किसी को कहें जी कि फ़लाँ अब नहीं है मुकाबले में। और दूसरा जो है कि आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर डिपेंड भी किया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद सारा का सारा जो है कि उनसे बदकिस्मती के साथ कि हम अब उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहें या जो भी कहें कि वो शायद 8 फरवरी के बाद दोबारा नज़र आएगी, तो उसको कैसे देखेंगे? देखिए खालिद भाई, एक तो मैं बात करूंगा, अजहर साहब मेरे दोस्त भी हैं, भाई हैं, हमारी बड़ी दफा गुफ्तगू होती है जाती भी, और उसमें भी हम हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं। लास्ट भी मेरी जो गुफ्तगू हुई उससे भी यही था। देखिए पीटीआई ने पॉलिटिकल एटीट्यूड रखा नहीं है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमने इनके साथ नफरत की है। जब इनकी गवर्नमेंट आई हमने हाथ बढ़ाया, उससे पहले जब ये हमारे पास अपोजिशन में थे नून लीग के खिलाफ, तब भी हमने इन्हें पॉलिटिकल रास्ते इख्तियार करने की कहा और पॉलिटिकल ख्यालात के साथ आगे बढ़ने का कहा, ये तब भी नहीं माने। इनकी हुकूमत में हमने इनके साथ गैर मशरूत तावन की बात की, ये फिर भी नहीं मानी। आज भी इन मुश्किल हालात के अंदर ये फिर कह रहे हैं कि हमारा सबके साथ मुकाबला है। हम ये तो कहते हैं कि मुकाबला करते करते इन हालात के अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए हम पीपल्स पार्टी में, फिर आपको ऑफिशियली पीपल्स पार्टी की तरफ से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में बंद करने के हक में नहीं है, उनके निशान छीनने के हक में नहीं है, उन्हें सियासी मैदान से टेक्निकली नॉकआउट करने के हक में नहीं है। ना तो हमने किया, ना हमने कभी अप्रिशिएट किया है। लेकिन इसके अंदर आज भी जो ये कर रहे हैं, अगर कल का लाडला कर रहा था या आज का लाडला कर रहा है, पीपल्स पार्टी ने इसे कभी सपोर्ट भी नहीं किया, अप्रिशिएट भी नहीं किया। लेकिन बहरहाल अब हकीकत ये है कि पूरे पाकिस्तान में तीर का मुकाबला शेर के साथ है, क्योंकि आपको मखसूस सीटों का भी पता है। अभी भी अगर इन्होंने जिद रखी तो ये नुकसान पहुंचाएंगे और इनडायरेक्टली ये पीएमएलएन को फायदा पहुंचाएंगे अगर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ तोपों का रुख रखेंगे। और इसी के हमने पहले भी ने कहा था कि आइए इस तासुर को खत्म करें और जनरल ज़िया की बाक़ियात को खत्म करें, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी नहीं मानी। मैं फिर आज इन्हें पॉजिटिवली कह रहा हूँ कि अगर ये इस तरह करेंगे तो पीएमएलएन को मजबूत करेंगे, उन कुव्वतों को मजबूत करेंगे जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं। हमने कभी भी किसी को बंद नहीं किया, हमने कभी नहीं चाहा इनके साथ बुरा हो। हमारे लीडर्स भी इनके हक में बोलते रहे हैं। मैं खुद, मेरे प्रोग्राम गवाह है पिछले 1.5-2 साल से, तो जब से पीएमएलएन से एक सख्त वक्त आया है मैं इन पर तनकीद नहीं कर रहा। यही हमारी लीडरशिप का हाल है कि हमारी तरफ से इन पर कोई तनकीद नहीं होगी। हम सियासी बात कर रहे हैं और सियासत ये है, इस वक्त के ग्राउंड रियलिटी ये है कि तीर का मुकाबला शेर के साथ है, और अगर आप तीर के साथ खड़े होंगे तो आप शेर का शिकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तकसीम करेंगे किसी को भी तो आप शेर को सपोर्ट करेंगे, पहली बात। सेकंड बात ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सियासी कैदी नहीं रखेंगे तो ये महज कह नहीं रहे,
ये हमारा कंडक्ट है। हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 88 में आई तकरीर में पहला ऐलान किया कि हम सियासी कैदियों को रिहा करते हैं। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत बनी, उन्होंने पहला ऐलान किया कि हम सियासी कैदी रिहा करते हैं, जजेज रिहा करते हैं। आपको याद होगा, मैं आज फिर कह रहा हूँ, अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीटीआई के वोटर को एड्रेस कर रहे हैं, भाई हम अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। 2013 में पंजाब के अंदर ये सारा वोटर हमारा था। मियाँ साहब का मुखालिफ, जो मियाँ साहब का एक वोटर था, एक हमारा, एक भुट्टो वोटर, एक एंटी भुट्टो वोट, तो वो हमारा वोटर था। इन्होंने बस रेले बहानों से लाडला बन के हमारे 40 साल पुराने कैंडिडेट छोड़े और लेके चले गए। हम और हमारा पॉलिटिकल वर्कर, हमने उसे पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी हुई थी। वो ना गालम गलोच पे यकीन रखता था, ना इंतशार पे यकीन रखता था। लेकिन आमिर साहब, वो तो सारे सीनियर सिटीजन हो गए हैं। अभी तो वोटर्स की अक्सरियत ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आपकी 60%, 35-40 ईयर एज तक के हैं। ये तो न्यू कमर जनरेशन मेजॉरिटी मौजूद थी। अगर आप जलसे को ऑब्जर्व करें, मैं तो सारे वक्त बैठा हूँ जुलूसों में, पूरी कैंपेन में मौजूद हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह यंगस्टर्स मौजूद है और किसी का नहीं। आप देखिए ना कि PMLN का हमने ये हाल कर दिया है कि उन्हें अपना जलसा मंसूख करके ले गया वाला छोड़ के आना पड़ा। वो जलसा नहीं, छोड़ के आना पड़ा। अभी वो मार्करीज में आ गए हैं, इंडोर आ गए हैं। अभी वो इंडोर जलसों के ऊपर आ रहे हैं, इंडोर में आ गए। आज उन्होंने लिया का जलसा छोड़ा, हमने लिया नवाज शरीफ को उसके घर के अंदर बंद कर लिया। ये सर्कस का शेर है, ये बाहर ही नहीं निकल रहा। हमने लाहौर जैसे शहर में से बंद करके रखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज आप आमिर साहब बताएं, एक चीज और बताएं, फिर मैं अजहर साहब से भी इससे बात करूंगा कि आप नहीं समझते कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक बार फिर बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में, पार्लिमानी सियासत में जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग बड़े पैमाने पे हो सकती है? क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी नज़र आ रहा है कि आप शायद काफ़ी तादाद में कामयाब होके आएंगे। देखिए, हम इसी को रोकना चाह रहे हैं खालिद साहब। हमने पहले भी कह दिया, अगर ये नहीं है आज़ाद उम्मीदवार, अगर तीर की तरफ आएंगे तो मखसूस सीटें बढ़ेंगी। और अगर आज़ाद उम्मीदवार बतौर आज़ाद उम्मीदवार रहे और मौका दिया गया, देखिए हम पाकिस्तान के अंदर, अब बिलावल साहब ओपनली यार बात कह चुके हैं। हम उस वक्त भी बात करना चाहते थे जब PTI फस्तायत के ऊपर उतरी हुई थी, जब मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे थे। अगर ये हमारे साथ सियासी तौर पे चलते तो ना 9 मई होता और ना उसके असरात आते। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम आज भी कह रहे हैं कि होश के नाखून ने, अगर आपने ऐसा किया तो खुद से अपने पाँव पर भी कुल्हाड़ी मारेंगे और पाकिस्तान की सियासत को भी खराब करेंगे। अगर इन्होंने इसी तरह ये, आप देखिए ना, किसी से निशान पूरे नहीं है, और अगर ये निशानों के साथ आपने वोटर को कंफ्यूज किया, जो कि एंटी नवाज शरीफ वोटर है, अगर आपने उसे तकसीम किया तो इनडायरेक्टली आप नवाज शरीफ की मदद करेंगे। अगर ये इतने पॉलिटिकल चीज को भी नहीं समझ रहे तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अजहर सिद्दीकी साहब, आपसे शुरू करेंगे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार पेशकश कर रही है कि हमें एक गट्ठे को लाएमल बनाना चाहिए, इसके कितने इम्कानात हैं? और फिर 8 फरवरी में अजहर सिद्दीकी साहब, आपकी जमात कितना एक्सपेक्ट कर रही है कि आपके बतौर आज़ाद उम्मीदवार कितने कामयाब होंगे और कितना वो पार्टी के साथ फिर खड़े रहेंगे? और फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात हैं वो कितने, इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा।